तो दोस्तों, मैं आज आपको आप बीती एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पे शपथ लेता हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा या जो भी मैं बताने जा रहा हूँ, वो शत प्रतिशत सही है। उसमें नाम मात्र भी झूठ की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि मुझे पता है कि झूठ बोलना कितना बड़ा पाप है और कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो ये एक रात की कथा है, जहाँ तक मुझे याद है। इस चीज़ को जब ये घटना हुई थी हमारे साथ, मेरे साथ, तो अमावस्या के आसपास की तिथि थी। और उस तिथि में मैं कुछ ऐसे मैंने नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ वगैरह पढ़ा था। मुझे नवनाथों के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन मैंने नवनाथ भक्तिसार ग्रंथ के बारे में पढ़ना शुरू ही किया था। हुआ क्या कि मेरे मन में अचानक उत्कंठा हुई कि नवनाथों का या नाथों का सच में इतना पावर होता है क्या कि उनसे भूत भी भगते हैं या भूत उनसे डरते हैं। ये अंदर से मेरे मन में एक आवाज़ आने लग गई कि ऐसा सच में होता है क्या? क्योंकि मैंने ग्रंथ में तो पढ़ा था कि हाँ, ये चीज़ होती है, लेकिन मुझे ये चीज़ प्रैक्टिकली महसूस करनी थी, देखनी थी। मैंने क्या किया, मैं अपने गाँव में, जहाँ पूरी तरह से सुनसान सा, वीराना सा वातावरण था, अमावस्या के करीब की रात थी। और मैंने जो हमारा गाँव में जहाँ हम लोग सोते हैं, मैं वहाँ से नीचे उतरा। और जो भी गाँव में जो गलियाँ होती है, जहाँ पे लोग अक्सर सोते हैं, लेकिन उस दिन या उस महीनों में गाँव में भी कोई घर के बाहर गलियों में कोई सोता नहीं था। मैंने हिम्मत की और मैं वहाँ पे जाके, गली में जाके, गली में एक छोटा-सा 4 पहिया था, उस पे जाके मैंने बिस्तरा लगाया और मैं सो गया। रात के लगभग साढ़े 11-12 बज रहे थे। जैसे ही मैंने सोया, मैंने अंदर से भूतों को आवाहन करना शुरू कर दिया कि हे भूत आत्मा, अब जो भी भूत है, आप आ जाइए और मेरे समक्ष आ जाइए। मैं आपसे बिल्कुल भी नहीं डरता, क्योंकि मुझे पता है कि नवनाथों का मैंने पारायण किया है, या जो मुझ में जो भी आध्यात्मिकता या जो भी मुझ में पॉजिटिव शक्तियाँ है, उसके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। और मैंने आह्वान किया, मैं सच बताता हूँ, वहाँ पे बिल्ली जो जो बिल्ली रोती है, वो रोना स्टार्ट हो गई। और कुछ ही समय के बाद वो बिल्ली मेरे बिस्तर के पास, खटिया के पास आके रोने को स्टार्ट हो गई। इस चीज़ों से भी मैं नहीं डरा, और कुछ ही क्षण में वहाँ पे जो कुत्रे होते हैं, और जिसे श्वान कहते हैं, कुत्ते, वो कुत्ते लोग बहुत ही ज़्यादा संख्या में, 4 या 5 संख्या में ज़ोर-ज़ोर से रोने लग गए। और रोते-रोते बड़ी लंबी दूरी से वो मेरी ओर आए। मैं सोया हुआ था और मेरे जो 4 पहिया था, मेरा जो खटिया थी, उसके इर्द-गिर्द वो मंडराने लग गए। और
ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरा शरीर अब छूट गया है या मैं अब फिर से इस दुनिया में नहीं आ पाऊँगा और मैं लंबी नींद में चला गया हूँ या मेरी मौत हो चुकी है। कुछ क्षण के लिए ऐसे लगा, लेकिन दूसरे ही क्षण मैंने अंदर से जो नवनाथ भक्तिसार की कथा मैंने सुनी थी, मैंने मंत्र स्टार्ट किया। उस समय मुझे एक मंत्र बहुत प्रिय लग रहा था, मैंने उसे कंठस्थ कर लिया था, जो था गोरक्ष चालिंदर चरपटाश्य अर्धंग काणीफमच्छिंदर आद्या सौरंगी रेवाणक भर्तरी संज्ञा पुण्य बभूर नवनाथ सिद्धा। इस मंत्र के मैंने 20 या 30 या 40 बार ही पठन किया होगा और अचानक से मैं उस जो भी मुझे जकड़न थी, जो भी जिसने भी मुझे पकड़ा था, वो अचानक से साइड में हट गया। अ, वो शक्ति पूरी तरह से साइड में हो गई और मैं पुनः रिलैक्स हो गया। तो ये मेरा अनुभव है। आज भी मुझे ये अनुभव याद आता है। तो मैं भूतों को वैसे मानता नहीं था, लेकिन ये अनुभव ने मुझे मजबूर कर दिया है और ये हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई शक्ति होती है, अगर हम उसे आह्वान करते हैं, वो भी रात के टाइम पे, तो वो शक्ति आती है। फिर डिपेंड करता है तुम्हारा इष्ट कितना मजबूत है, तुम्हारा अपने इष्ट पे विश्वास कितना मजबूत है, तुम किस मंत्र को या किस विधि से उसको सामना करते हो, तो तुम उस शक्ति से टकरा सकते हो। और 2 ढाई 3 बजे के बाद मैं वहीं सोया पूरी रात भर और सुबह 6 बजे 7 बजे मैं वहाँ से उठा था और मैं बिल्कुल फ्रेश था। मुझे थोड़ा भी डर नहीं था उसके बाद। ये मेरी आप बीती मैंने बताई है।